आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर 15 दिन से गिरता ही जा रहा है। तो मार्केट गिरने के पीछे के बहुत सारे रीजंस है और उन रीजंस की वजह से मार्केट यहाँ पर डे बाय डे कंटिन्यूअसली यहाँ पर गिरता जा रहा है। कल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी 117 पॉइंट से नीचे गिर गया, लगभग हाफ परसेंट, और सेंसेक्स भी यहाँ पर माइनस 450 पॉइंट तक नीचे गिर गया, 450 नीचे गिर गया। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर 350 तक नीचे गिर चुका है। बहुत सारे एसआईपीज बंद कर दिए गए हैं और शायद से मार्केट का यहाँ पर बहुत बड़ा डाउनफॉल है और शायद से मार्केट रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक रीजन आप सभी को पता होगा, अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है टैरिफ। टैरिफ इतना ज्यादा मतलब कि स्टॉक मार्केट पर असर कर रहा है, उसकी वजह से, टैरिफ की वजह से ही मार्केट यहाँ पर सबसे ज्यादा नीचे गिरा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि टैरिफ हमारा इंडिया 39% लगाता था, जो हमारे प्रोडक्ट्स यूएसए में जाते थे वहां पर वो 5% टैरिफ लगा करके बेचते थे। तो उस पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग में ये कहा कि आप जितना टैरिफ लगाते हो उतना ही टैरिफ हम नहीं लगाएंगे। बहुत सारा मतलब यहाँ पर रूडली, एकदम रूडली तरीके से एक रिक्वेस्ट नहीं की गई, यहाँ पर यूएसए के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक रिक्वेस्ट नहीं की गई, एक क्या कहते हैं उसे, एक आदेश देने के जैसे यहाँ पर बात की गई कि हम आपको ये आदेश देते हैं कि आप जितना टैरिफ लगा रहे हैं हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट बहुत ज्यादा और क्रैश कर सकता है। क्यों? सेकंड रीजन है हमारा करेंसी। करेंसी में भी अभी गिरावट आई है। जो 84 पर था हमारा इंडिया का करेंसी, 84 रुपीज पर था यूएस डॉलर। एक यूएस डॉलर हमारा 84 रुपीज होता था इंडियन रुपीज में, अब वो 87 रुपीज बन गया है। मतलब कि लगभग 4 रुपए यहाँ पर हमारा करेंसी में भी डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। वो किस लिए कि देखो, एक तो हमारा बजट आया, बहुत अच्छा खासा एक फैसला था वो कि 12 लाख तक आपको टैक्स देना नहीं है। उसकी वजह से शेयर मार्केट पर असर पड़ा, लेकिन उतना भी नहीं पड़ा कि मार्केट इतना डायरेक्टली डाउनफॉल करेगा और डे बाय डे डाउनफॉल करता ही जाएगा। ये रीजन है टैरिफ, बजट और हमारी इंडिया की करेंसी। और बिटर पिल फॉर इंडियन फार्मा हैज ट्रम्प टैरिफ कुड हर्ट एक्सपोर्ट्स 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब यहाँ पर फार्मा की भी बात की गई है। फार्मा जो हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है उससे भी हमें मतलब के 2.25 बिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है। और लगभग अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, आप जितना टैरिफ लगा रहे हो और हम यहाँ पर उतना ही टैरिफ लगा करके बेचेंगे, और आप जो भी सामान बाहर से खरीद रहे हो, ईरान से, इराक से, सऊदी अरेबिया से, जहां से भी आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, जहां से भी आप पेट्रोल बाय करते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो गया XYZ, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमें बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं चाइना से, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप चाइना से मतलब हमारे पास से लो, तो हमें वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर मार्केट के ऊपर। और इसकी वजह से लगभग 7 बिलियन हर साल यहाँ पर 7 बिलियन का लॉस देखने के लिए हमें मिलेगा इंडिया में। 7 बिलियन डॉलर्स मतलब के मोटा मोटी मान के चलो 60 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर सकता है यहाँ पर। क्योंकि देखो, जो हमारी करेंसी है इंडिया की, उस करेंसी पे हमारा सब कुछ होता है। मतलब कि अभी करेंसी चल रही थी हमारी 84 पर और अभी जाकर के 89 पर गिर गई, तो करेंसी में हमारी गिरावट आई। करेंसी में गिरावट आने का मतलब ये है कि यूएस डॉलर, मतलब कि डॉलर हमारे इंडिया में 84 रुपीज का होता था, अब वो डॉलर 87 रुपीज का हो गया है। तो हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो टैरिफ लगाते हैं, जो भी सामान यूएसए से इंडिया में आता है, अदर कंट्रीज में भी अगर आता है, अगर हमारी करेंसी वहां पर गिर चुकी है तब भी यहाँ पर हमें लॉस ही होगा। क्योंकि अगर हमारी करेंसी गिर जाएगी तो ऑब्वियसली यही है कि हम जब पे करेंगे तो हमें इंडियन रुपीज से कन्वर्ट करके यूएस डॉलर में पे करना होता है। तो मान के चलो, आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो
यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट करा रहे हो इंडिया में, तो उस पर टैरिफ अलग से लगेगा, फिर टैक्स अलग से हो गया, जीएसटी वगैरह सब मिला करके वो आपको उसका रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी करेंसी हमारी गिर चुकी है, तो हम जब डॉलर में पे करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे यहाँ से पे करने होंगे, समझे। और एक बड़ी बात यहाँ पर है कि टेस्ला की जो कार है, जो इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च होने वाली है, उसके ऊपर भी इंडिया 110% का टैक्स लगाने वाला था। मतलब बहुत ज्यादा नाइंसाफी है यहाँ पर। 110% का टैक्स, सोच करके देखो, अगर 50 लाख की गाड़ी है हमारी टेस्ला की, अगर 50 लाख प्राइस है एक गाड़ी का, तो हमें वो 110% के हिसाब से लगभग 55 लाख तो उसका टैक्स ही पे करना पड़ेगा। बाहर से हमें यूएसए से इंपोर्ट कराने के लिए 50 लाख रुपीस लग रहे हैं, मतलब 50 लाख की कार है, और इंडिया में आने के बाद वो 1 करोड़ 5 लाख तक पहुंच जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी यूएसए के प्रोडक्ट्स पर, फिर चाहे कुछ भी हो। यूएसए से इंपोर्ट कराया जा रहा है तो उस पर टैरिफ लगाएगी, टैक्स लगाएगी, तो अब ऑब्वियसली हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, क्योंकि यूएसए का पैसा इंडिया में आ रहा है, ऑब्वियसली हमारी ही करेंसी स्ट्रांग होगी। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क ने इसको साफ इनकार कर दिया कि भैया अगर आप इतना टैक्स लगाओगे इंडिया में तो हमारे तो वहां पर सेलिंग ही बंद हो जाएगी, मतलब कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, तो आप इसको कम कर दो। तो बात करते करते वो लास्ट में 70% पर माने कि 70% टैक्स लगेगा इंडिया में। अगर आप यहाँ पर टेस्ला की कोई भी कार बेचना चाहते हो तो 70% टैक्स हम लगाएंगे और फिर वो सेल होगी, ठीक है। और एक बात यहाँ पर रखी गई थी कि आप अगर टैक्स नहीं देना चाहते हो, ठीक है, टेस्ला की कार्स पर टैक्स नहीं देना चाहते हो, तो आप इंडिया में आओ, इंडिया में अपनी कंपनी बनाओ और इंडिया से ही मैन्युफैक्चर करो और इंडिया में ही सेल करो। तो इलॉन मस्क इसको भी नहीं माने कि हम इंडिया में कंपनी बनाएंगे, फिर वहां पे वर्कर्स रखेंगे, फिर वहां से हम मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो हमें भैया ये मंजूर नहीं है कि हम ये नहीं करना चाहते, और हर चीज वहां पर मैन्युफैक्चर अभी के टाइम पे हो रही है। तो इंडिया में सिर्फ लॉन्च होने वाली है, टेस्ला की कार तो बहुत पहले ही बन के तैयार है, लेकिन इंडिया में सिर्फ लॉन्च होने वाली है। कब लॉन्च होगी पता नहीं, लेकिन जैसे ही लॉन्च होगी यहाँ पर शेयर मार्केट में फिर से एक बाउंस बैक आ सकता है, फिर से मार्केट पॉजिटिव में जा सकता है, अभी जो नेगेटिव में जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि आपको मार्केट की हर जानकारी पता चले, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी के वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिले, तो आपको फॉलो करके रखना होगा डोनाल्ड ट्रम्प को, कि फॉलो मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वगैरह नहीं, मतलब कि उनकी हर बात को फॉलो करते हुए चलना होगा कि नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेने वाले हैं और नेक्स्ट उनका क्या बयान हो सकता है, नेक्स्ट उनका क्या प्लान है, उस पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट रखोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और ऐसे अपडेट्स तो मैं लाता रहता हूँ। अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना टैरिफ लगेगा क्या नहीं, कंफर्म जैसे ही होता है तो मार्केट में यहाँ पर क्रैश भी आ सकता है और मार्केट पॉजिटिव में भी जा सकता है, दो भी चीजें हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर है कि वो क्या बयान देते हैं। सो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा हमारे क्या क्या रीजंस है जिससे मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है। पहला हो गया हमारा टैरिफ, फिर हो गया हमारा बजट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी बजट आता है। सेकंड हो गया हमारा बजट, फिर हो गया हमारा करेंसी जो डाउन में गई है इंडिया की, और यहाँ पर टेस्ला लॉन्च होने वाली है इंडिया में, इसकी वजह से हर चीज यहाँ पर एक ही साथ में आ गई है, इसलिए मार्केट यहाँ पर अप एंड डाउन, अप तो नहीं हो रहा है, बस डाउन डाउन डाउन, हर डे बाय डे डाउन में ही जा रहा है। सो देखते हैं कब पॉजिटिव में जाता है मार्केट। आई होप से आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय डूड।